मतदान के दिन PO3 यानी कि तृतीय मतदान अधिकारी के संपूर्ण कार्य कृपया इन्हें हल्के में न लें वरना मतदान पर प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, इस वीडियो के अंत में मैंने मतदान समाप्ति के दौरान जो पंक्तिबद्ध मतदाता हैं उनको दी जाने वाली जो स्लिप होगी, जो पर्ची होगी, उसका नमूना इस वीडियो के अंत में दिया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और कुछ साथियों की क्वेरी थी कि वो किस प्रकार की स्लिप होगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो साथी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। धन्यवाद। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। PO3 यानी कि मतदान अधिकारी तृतीय। PO3 मतदान अधिकारी तृतीय के कार्य। देखिए, हालांकि कहने के लिए तो सबसे कम जो वर्क होता है वो मतदान अधिकारी तृतीय के ही होते हैं, पर फिर भी हमें जानना चाहिए कि क्या है। और उनके जो कम कार्य तो है, लेकिन उस कम कार्य में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यदि उन्होंने ये सोच के कि उनका कार्य कम है और गलती कर दी तो फिर पूरे मतदान पे ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करना है। तो पहला पॉइंट है कि जो मतदान अधिकारी तृतीय होता है वो कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, जो CU होता है उसका वो प्रभारी होता है। हालांकि कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि पीठासीन अधिकारी भी चाहे तो उस कंट्रोल यूनिट को अपने पास रख करके बैलेट यूनिट के लिए जो है बैलेट बटन दबा करके बैलेट इश्यू करेगा। लेकिन ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मतदान अधिकारी तृतीय को, कंट्रोल यूनिट, और वही बैलेट बटन दबाएगा। और उसमें एक और होता है टोटल बटन, और फिर वो टोटल बटन को भी दबा करके बीच बीच में पड़े हुए टोटल वोटों को भी बता सकता है कि 2 घंटों में कितने वोट पड़ चुके हैं मशीन में। ठीक है, तो बैलेट बटन दबाएगा और बीच बीच में टोटल बटन दबाएगा। फिर दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि देखो उसका कार्य कब होगा, ये तो सबसे लास्ट वाला कार्य है उसका। सबसे पहले जो मतदान अधिकारी द्वितीय है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि वो एक मतदाता पर्ची जारी करेगा। ठीक है, उस मतदाता पर्ची को जारी करके जब वो इंक इत्यादि लगा करके मतदान अधिकारी तृतीय के पास भेजेगा उस मतदाता को, तो वो उस पर्ची को लेकर के तृतीय मतदान अधिकारी के पास आएगा। तो उनसे इस पर्ची को लेकर के संभाल करके रखेंगे। ठीक, और उन पर्चियों को क्रम से किसी तार आदि में समेट कर रखेंगे। कैसे रखेंगे? क्रम से। तो तार आदि का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये है। ठीक है, इस प्रकार का हम कुछ वो बना सकते हैं तार का, और ये करके इस पे हम यूं करके पर्चेस में डालते डालते आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्चेस में पड़ी हुई है। ठीक है, पर्चे इस प्रकार से इकट्ठा करेंगे। तो जो सबसे पहला मतदाता आएगा तो सबसे पहली पर्ची पड़ेगी, तो यानी कि उसकी पर्ची सबसे लास्ट में होगी। फिर जो दूसरा मतदाता आएगा उसके ऊपर, तीसरे के उसके ऊपर, और जो लास्ट में जो 413वें क्रमांक पे जो मतदाता आएगा, जो वोटर होगा, तो उसकी पर्ची सबसे ऊपर होगी। अब ये पर्ची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हल्के में ना लीजिए। ये मतदाता जो पर्ची क्या काम के लायक है? ये मिलान करने के काम भी आती है। कैसे? क्या मिलान करने के लिए? यदि कई बार क्या होता है कि काउंटिंग में या मिलान करते समय कुछ गड़बड़ी सी महसूस होती है कि भाई कुल मतदाता चले गए हैं 22, लेकिन प्रथम मतदान अधिकारी ने टिक किया है 21 पे, तो तब वो मिलान इन पर्चियों के आधार पे भी कर सकते हैं। और इस मतदाता पर्ची का मैंने प्रारूप अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया कि किस प्रकार से होती है पर्ची, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। होती है उसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है, तो जो ये मतदाता पर्ची है ये मिलान करने के लिए, क्योंकि इसमें क्रम संख्या आ जाएगी, तो इस क्रम संख्या से पता चल जाएगा कि पहले क्रम पे कौन मतदाता था, दूसरे क्रम पे कौन मतदाता था। तो यहाँ पे मिलान करने में भी आसानी रहेगी, तो इसलिए वो पर्ची बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपने उन पर्चियों को इस प्रकार से इकट्ठा करते हुए रखना है। अब जो इनकी सिटिंग की व्यवस्था होती है, बैठने की, अभी उस पर चर्चा करते हैं। तो अब आगे बात आती है, उन पर्चियों को किसी तार आदि में समेट करके रखेंगे। फिर अमिट स्याही को चेक करेंगे। साथ में जो तृतीय मतदान अधिकारी ने अमिट स्याही लगाई है, तो उस अमिट स्याही को ये चेक करेंगे तृतीय मतदान अधिकारी, ताकि ये पता चल सके कि स्याही मिटी तो नहीं है। और यदि इनके स्याही मिट गई है तो वो दोबारा से उस पर स्याही लगवाएंगे। ये भी ध्यान रखना, दोबारा से उन पर स्याही लगेगी। ठीक है, अमिट स्याही।
फिर करें जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल यूनिट बैलेट बटन को जो मैं पहले बता चुका हूं उसको दबा करके मत जारी करेंगे, यानी कि जो वोट है उसको इश्यू करेंगे। और बीच बीच में टोटल बटन को दबा करके टोटल वोट भी चेक करेंगे। कंट्रोल यूनिट की केबल सही तरीके से बिछी हो इसका भी वो ध्यान देंगे कि कहीं किसी मतदाता के पैर के नीचे तो ना उलझ रही हो, इसका भी वो ध्यान देंगे। फिर करें साथ में क्या है कि उनके बैठने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो ये है कि ये है प्रवेश द्वार, ठीक है। यहाँ से मतदाता आता है तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी है, तो प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा, वो मैच इत्यादि करेगा, उनके नाम इत्यादि को पहचान करेगा। उसके बाद वो भेजेंगे द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। द्वितीय मतदान अधिकारी अपने सारे कार्य करके उनको स्लिप देगा और वो पर्ची को लेकर के आएंगे तृतीय के बाद। तो तृतीय वाला सबसे पहले पर्ची को पकड़ के इसके अंदर तार के अंदर पर्ची को नथी करेगा, ठीक है। उसके बाद उनकी स्याही चेक करेगा। सब कुछ ओके होने के बाद उनको ये वोटिंग कंपार्टमेंट है ये, ठीक है, कोष्टिका यहाँ पे बैलेट यूनिट रखी हुई है और ये वीवीपैट है, तो उनको यहाँ जाने की परमिशन देगा, लेकिन उससे पहले अमिट शाही भी चेक कर लेगा। और तब उनके पास यहाँ पे क्या होगा, सीयू कंट्रोल यूनिट होगा, उसके यहाँ पे होता है एक बटन होता है जिसपे बैलेट इश्यू करते हो, इस बटन को दबा देगा। जैसे वो इस बटन को दबाएगा तो फिर वो चले जाएंगे यहाँ पे अपना वोट इस वाले बटन पे दबा करके अपना वोट जारी करके फिर इधर से निकल जाएंगे। और जो पीठासीन अधिकारी वो इधर बैठ सकते हैं, ठीक है, पीठासीन अधिकारी यहाँ पे, फिर इधर से वो सीधे एग्जिट कर देंगे। तो ये उनका क्रम होगा कि जो सेकंड मतदान अधिकारी है थर्ड वाला जस्ट उसी के बगल में ही बैठेगा, इस बात का आपने ध्यान देना है। और अंत में है, देखिए हालांकि एक रूल में नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मैं अपने उससे बता रहा हूं। तो होता क्या है, मतदान की समाप्ति पर जब लिफाफों की सीलिंग होगी तो उनकी सीलिंग करते समय जो लाख पिघला करके ब्रास सील से उनको सील किया जाता है, तो उसमें वो मदद करेंगे पीठासीन अधिकारी की। यद्यपि ये लिखित रूप से नहीं है, इस पे मैं जोर भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि इन ज्यादातर मतदान अधिकारी जो तृतीय होते हैं उनको इस कार्य में मतलब अनुभव प्राप्त होता है, तो आसानी से इस कार्य को कर लेते हैं और साथ में पीठासीन अधिकारी की हेल्प भी हो जाती है। तो वो सीलिंग करते समय वो लाख को पिघला करके उन लिफाफों की सीलिंग भी करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी कि हालांकि ये पॉइंट या ये नियम कोई लिखित में नहीं है, ठीक है, उसे पीठासीन अधिकारी ने करना है, लेकिन ये उनकी मदद के रूप में कर सकते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। तो ये कार्य है मतदान अधिकारी तृतीय के। तो आशा है कि ये वीडियो भी आपको अन्य वीडियो की भांति पसंद आएगा। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जो पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।